क्या मैनेजर कौन है वो? हेल्थ मैनेजर कौन है? कोई डॉक्टर है? हेल्थ मैनेजर है? कोई नहीं है सर यहाँ पे अभी। कोई नहीं। कोई नहीं है, वो आए हुए 1 घंटे से कोई नहीं आता। कोई डॉक्टर, कोई नर्स? आप कौन है स्टाफ? ये वेंटिलेटर कक्ष की बात है, ये बंद है, ताला देख लीजिए, कोई यहाँ नहीं है, आपको कोई एक स्टाफ नहीं मिलेगा। आप एक भी आपको लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ। देर रात अचानक पप्पू यादव वैशाली के महुआ कोविड केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पप्पू यादव के सामने ही ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत हो गई। एम्बुलेंस में डॉक्टर का इंतजार कर रहे कोरोना पॉजिटिव इनकम टैक्स ऑफिसर की हालत देख पप्पू यादव ने इलाज के लिए पटना बुलाया। एक पेशेंट ने कहा कि मेरा रिपोर्ट निगेटिव है, फिर भी कोविड पेशेंट के साथ भर्ती किया गया हूं। सभी पेशेंट के अटेंडेंट ने एक स्वर में कहा कि कोविड केयर हॉस्पिटल में चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर या कंपाउंडर सुनने तक नहीं आता। अभी की तबीयत खराब है। अच्छा। हाजीपुर सदर में ले गए, सदर में ले गए तो कहल के बोलू यहाँ ना ठीक होगा है। हमारा ज्योति बाबू से पूछे जो कोई महुआ ले जा ठीक है उपाय। एक बाद वहाँ से आए तो कहता है कि यहाँ वेंटिलेटर कुछ ना बेकार, हाजीपुर से आए। मदर है मेरी डेली यहाँ हम लोग तो जो काम आपकी जिम्मेदारी है आपको करने की ज़रूरत है। मैं आपको एहसास करा रहा हूँ कि ये मौत सिर्फ आपके लापरवाही के कारण, जनप्रतिनिधि के लापरवाही के कारण, आपके सिस्टम के लापरवाही के कारण, और सिस्टम के जिम्मेदार मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर होते। मेरे आंखों के सामने 2 लाश निकले अभी। एक लाश यहाँ जो डॉक्टर ने देखा नहीं, छुआ नहीं, उसकी परिवार बिलखती रह गई, कुछ नहीं हुआ। एक अभी हम लोग के आंखों के सामने ऑक्सीजन नहीं था, 1 घंटा से वो चिल्ला रही थी, कोई डॉक्टर नहीं गया, कोई स्टाफ नहीं, कोई नर्स नहीं। वेंटिलेटर इन्होंने कहा हम 4 हैं, 3 हैं, वेंटिलेटर का रूम बंद था, वेंटिलेटर उसमें है या ख़राब है। ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर था। 400 बेड की बात यहाँ के जिला प्रशासन कहती है कि 400 बेड है, जहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है। 50 भी ऑक्सीजन, 40 भी ऑक्सीजन नहीं हो, सिर्फ 15 से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं था। जो ये आवाज़ आ रही है, ये ऑक्सीजन के चलते वो डेथ कर गई। मानव चेन की बात मैं बार बार उठा रहा हूँ। एक पेशेंट के साथ 4 आदमी 5 आदमी साथ में है, बहन, पत्नी, भाई उसको बचाने में लगा हुआ है। वो यहाँ से घर जाएंगे, वो यहाँ से सब्जी मार्केट जाएंगे, खाना लाने जाएंगे। अब बताइए कोरोना आम लोगों तक जाएगा या नहीं जाएगा? या तो कोरोना नहीं है। क्या एक बेटे को, एक माँ को अपने बेटे को छोड़ देगा? कोई भी गाइडलाइन कोरोना का बिहार सरकार का कोई पदाधिकारी और व्यवस्था, बस उन्हें डराना है, कर्फ्यू लगा के, लॉकडाउन लगा के, कोई आवाज़ नहीं उठे, कोई निकले नहीं, और कंप्लीट रूप से उनको लूटने की पूरी आज़ादी और मौत को दबा देने की। शमशान में 70-80 लोगों की मौतें हो जाने जाती है, लेकिन इनकी संख्या 18, 19, 20 की होती है हर दिन। पटना में सैकड़ों, हाजीपुर में 9000 लगभग जो जांच है अभी तक, गलत या सही, 9000 कोविड पेशेंट हैं। और एकमात्र एक यहाँ है सबसे बड़ा सेंटर महुआ, और दूसरा एक सेंटर है राजा पाकर। और ये परिस्थिति, और 1-2 छोटे अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। आपने हालात को देखा। अब आप सोचिए, ये कोरोना से मर रहा है
कि सरकार की लापरवाही से और किन पर इस नरसंहार का आरोप लगना चाहिए। 302 का मुकदमा किस पर होगा? लगातार किसी को नहीं बख्शा इसने, ना जज को, ना पदाधिकारी को, ना किसी को, ना किसी के बेटे को, ना किसी के बच्चे को। अब इन परिस्थितियों में हमें पेन लेने की ज़रूरत है कि हम कैसे इस वायरस को व्यवस्था और कंप्लीट कोरोना गाइडलाइन के साथ हम फॉलो करके इसको बचा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि आपके यहाँ एक भी नर्स नहीं है, एक भी आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, और उसके बाद आप इसको कोरोना केयर अस्पताल घोषणा किए हुए हैं। इस एम्बुलेंस में एक इनकम टैक्स के पदाधिकारी है, कोई ले जाने वाला नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, भीतर में एक वेंटिलेटर की ज़रूरत है, 35 ऑक्सीजन है उसके, और उसको वेंटिलेटर नहीं है, जिसके चलते उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ मरने पर मजबूर मत कीजिए। हम लोग मिल के मार रहे हैं। कोरोना क्या मारेगी? ये आदमखोर जल्लाद जो बैठे हैं, और पटना में रावण और कंस, और अस्पतालों में जल्लाद, और ये माफिया और दलालों की और बिचौलियों की जो नेक्सस है, ये लूटने की जो स्थिति है। डॉक्टर्स कोई नहीं, एक डॉक्टर्स थे, कोई उन्होंने कहा मैं यहाँ देखूँ कि वहाँ देखूँ, किसको देखूँ, कहाँ जाऊँ, और उन्होंने नहीं गया। 2 घंटे से हालात अच्छे नहीं थे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी प्लीज़, ऑक्सीजन के चलते जो हालात हैं, दवाई कब मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो अलग बात है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और व्यवस्था, इसके चलते पल पल लोग मर रहे हैं, और विशेष तौर पर ऑक्सीजन के चलते व्यक्ति की मौत कंप्लीट रूप से हो रही है। यही मैं कहूँगा। एक माँ है जो निगेटिव उसका रिपोर्ट है, उन्हें भी कोरोना वार्ड में रख दिया गया, और कल उन्हें पॉजिटिव कर दिया जाएगा। क्या हालात होंगे उस फैमिली के, उसके बच्चे के, ये आप सोचिए। मैंने हाजीपुर के महुआ की स्थिति दिखाई आपको, आज सुबह बेटा के अस्पताल की स्थिति दिखाई थी, नर्क से बदतर, और भूत बंगले, और ये मौत का बंगला है जहां आते आते 3-3 मौत को देखने मिला। आप ही सोचिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी को कहां खड़ा कर दिया। केयर्स फंड, कोरोना केयर्स अस्पताल, यहाँ पर ना तो मैं इसीलिए रात में पहुंचा, हम कल भी आ सकते थे। अब ये स्थिति इनकी देखिए, ऑक्सीजन लेवल 40 है। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि ऑक्सीजन लेवल 40 है और कोई इनको ले जाने वाला नहीं है, इनके रिश्तेदार इनके साथ आए हैं। एक पेशेंट को अभी लाया गया, जिनको कहा गया ये डेथ कर ले क्या? कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई ये डेथ कर ले क्या? कोई देखने वाला कोई ना है, कोई देख नहीं रहा ना, कोई अभी कोई चेक नहीं पहले से ही पड़ा हुआ है, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने वाला कोई नहीं। 2 घंटा टाइम हुआ है, वहाँ वो आदमी बोले हैं वहाँ डॉक्टर मिलेंगे, वो आदमी बोल रहे हैं वहाँ डॉक्टर मिलेंगे, कोई छूने के लिए मोबाइल तो लाइट दिखाओ, लाइट थोड़ा दिखाइए ना। 2 लेडीज हम लोग घूम रहे हैं लेके, चेक ही नहीं हुआ है। सर डेथ कर गया। क्या हुआ था? टिकट कर लेते हैं 10-5 मिनट में लगा। ये स्थिति देखिए, यहाँ ना कोई डॉक्टर है ना नर्स है, 2 घंटा से हम लोग ये डेथ कर गए।
थोड़ा सा हाँ। अब ये आपका मेरे साथ सिर्फ दुआ नहीं। एकदम आप डॉक्टर हैं, हम समझ गए आपका समझ आप ना करिए आप क्या हैं आप वहाँ जाइए पहले देखिए नहीं नहीं वैसे नहीं होता है वो मरीज हमको डेट है डेट है ना सर्टिफाई कर दिया नहीं सर उनको तो पता ही नहीं है आप कैसे सर्टिफाई कर दिए उनका परिवार है क्या हमको कुछ पता ही नहीं कोई देखा तक नहीं अभी अरे आपको कोई आदमी नहीं देखे 2 घंटे तक हम लोग आप नीचे अरे भाई झूठ बोलते हैं सुनिए सर इतना हम कर जोर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम देखे अभी देते आप छुए तक भी नहीं देते नहीं सर नहीं हम नहीं मानेंगे हम सिर्फ इतना कहेंगे सर थोड़ा सा नली देख लीजिए चेक कर लीजिए हल्का बीच में कमर दीजिए तक क्या दीजिए ना नीचे अब उनकी पत्नी देखिए कितनी बेचैन है कैसे वो जिएगी पार को मत कुछ कीजिए हमको नहीं मिल रहा है अभी बोला है अभी जस्ट आपको हाँ हाँ ठीक है आ गया हाँ आ गया है अभी तक सर कोई स्टाफ नहीं आया अभी तक तो कोई स्टाफ नहीं आया बच्चे को पेट के तले और दीजिए बच्चे को पेट के तले दीजिए इस स्थिति को समझिए पेट के तले पेट के तले पेट के तले अब ये दोनों परिवार तो हम बताइए क्या स्थिति होगी कौन बचेगा ज्योति बाबू के वो जाजी वहाँ है क्या यहाँ कई प्रोटेस्ट कह रहा है कि बिंडिया लेटर नहीं है बेकार हाजीपुर से आया मेरा नेगेटिव है मेरी मदद में सर कितना ऑक्सीजन कैसा वहाँ अकाउंट था वहाँ 60 था सर वहाँ सिटी था हाजीपुर में तो हाजीपुर कहा कि हम ले जाए जबरदस्ती हम लोग लेके आए हैं यहाँ तक कुछ नहीं है सर ना ऐसे बचपन